नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में खिलाड़ियों की उपेक्षा पर हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, स्टेडियम जनता के लिए भी खोले। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU में हुई करोड़ों रुपए की अनियमितताओं के आरोप को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विशेष सचिव खेल को हल्द्वानी और देहरादून के स्पोर्ट स्टेडियम को 24 घंटे खुले रखने को कहा है ताकि खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए निजी स्टेडियम न जाना पड़े। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश हब्रियाल के एकल पीठ ने कहा कि दोनों स्टेडियम सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहने चाहिए। सुनवाई के दौरान विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित कुमार सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर शनिवार तक दोनों स्टेडियम खोल दिए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को बाहरी स्टेडियम को रुख न करना पड़े। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि जुलाई पहले सप्ताह की नियत किए। मामले के अनुसार देहरादून निवासी संजय रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में क्रिकेट कराने के करीब 12 करोड़ रुपए के सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। जो सुविधा खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। याचिका में आरोप है कि एसोसिएशन ने खिलाड़ियों को खेलने की सुविधा देने के नाम पर 35 लाख रुपये का बिल दिखा दिया। यही नहीं, एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के भोजन के नाम पर करोड़ों रुपये का भी घोटाला किया है। इसकी जांच कराई जाए। CAU संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पोर्ट स्टेडियम का भी मामला उठाया गया है। देहरादून छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को जिलेवार बनेगी कमेटी। उत्तराखंड में केंद्र पोषित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कई शिक्षण संस्थान जांच के दायरे में हैं। इन संस्थाओं की जांच के लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों की प्रमुख संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP पर विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2021-22 और 2022-23 में कई स्कूल अन्य शिक्षण संस्थान संदिग्ध पाए गए थे, जिसके बाद अपर सचिव केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छात्रवृत्ति डिवीजन ने मार्च में पूरे प्रकरण की जांच और दोषी कार्मिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। देहरादून मिलेट के साथ शहद उत्पादन में अनुसंधान करें विश्वविद्यालय। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपेक्षा की है कि उत्तराखंड के मोटे अनाजों मिलेट के क्षेत्र में यहां पर उत्पादित शहद के क्षेत्र में अनुसंधान के माध्यम से सहयोग करें। इसके साथ ही होम स्टे स्वयं सहायता समूह को सहयोग करने के साथ साथ पलायन को रोकने में भी सहयोग की दरकार है। शुक्रवार को राजभवन में उत्तराखंड के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल शिक्षण प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय समाज और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय निसंदेह गुणात्मक शिक्षा के साथ शिक्षा को रोजगारप्रद बनाकर इस क्षेत्र में अपना बेहद महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वर्दीधारी विभागों के राज्य में अब एक नियमावली होगी। PM किसान योजना का सत्यापन अब नहीं करेंगे पटवारी। पर्वतीय राजस्व उप निरीक्षक राज्य सेवक संघ ने फार्मर रजिस्ट्री कार्य किए जाने में पेश आ रही दिक्कतों में अध्यक्ष राजस्व परिषद को अवगत कराया। साफ किया कि तकनीकी सपोर्ट न मिलने पर PM किसान योजना के सत्यापन का फार्मर रजिस्ट्री का काम नहीं किया जाएगा। संघ में मानदेय लैपटॉप के साथ ही मोबाइल डाटा पैक उपलब्ध कराने की मांग की है। उत्तराखंड लेखपाल संघ के 27 मई में से होने जा रही आंदोलन को भी समर्थन दिया है। संघ के अध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार की PM किसान योजना में सभी राजस्व उप निरीक्षक फार्मर रजिस्ट्री का काम बिना लैपटॉप के आपके निजी मोबाइल के जरिए किए कर रहे हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन छोटी होने के कारण आंखों पर जोर पड़ रहा है। महासचिव महिपाल सिंह पुंडी ने कहा कि तत्काल सभी मांगों पर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड मौसम, प्रदेश के 3 जिलों में तेज बारिश की आशंका। उत्तराखंड मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, पौड़ी और नैनीताल जिले के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में शनिवार और रविवार को आकाशीय बिजली चमकने, तेज बारिश होने, ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का भी अनुमान है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 27 मई तक बारिश ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 3 जिलों रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पौड़ी में कुछ स्थानों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। शांति समिति से स्थानों में भूस्खलन, चट्टान खिसकने जैसी घटनाएं भी हो सकती है। देहरादून में शनिवार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। देहरादून में शुक्रवार के दिन का तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीनगर में भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा रैली। भाजपा ने श्रीनगर मंडल द्वारा शुक्रवार को
भाजपा श्रीनगर मंडल द्वारा शुक्रवार को नगर क्षेत्र में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकालकर पूर्व सैनिकों का सम्मान और राष्ट्रीय सेवा में दिए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। नगर के रामलीला मैदान में हुई यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई सराब धर्मशाला परिसर में संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में समाजसेवी, महिला मंगल दल सदस्य, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि, साथ स्कूली और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। नगर के मार्ग भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारों से गूंज उठे। धनश्याली और लम गांव में भी लगे सेना के जयकारे। कोटद्वार LUCC का एक और सरगना हुआ गिरफ्तार। पौड़ी पुलिस ने करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC के एक और सरगना को लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अब तक पुलिस इस सोसाइटी के 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इस संबंध में 1 जून 2024 को बादिनी तृप्ति नेगी निवासी कोटद्वार द्वारा संबंधित कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी करने की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई थी। एक और वांदनी अंजना रावत ने भी इस कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर सोसाइटी के गढ़वाल परिषद के विभिन्न जनपदों में दर्ज अभियोगों के पर्यवेक्षण हेतु SSP पौड़ी लोकेशन सिंह को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया था। कार्रवाई के दौरान उन्होंने पाया कि सोसाइटी के बैंक खातों में 22.94 करोड़ रुपए रामनाथ गुप्ता नाम के व्यक्ति के PNB खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। रामनाथ गुप्ता को सोसाइटी के चेयरमैन जितेंद्र रंजन द्वारा इस खाते की साइनिंग अथॉरिटी दे रखी थी। इस पर आरोपी रामनाथ गुप्ता की गिरफ्तारी को अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह और क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन तुषार बोरा के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम का गठन किया गया है। उत्तरकाशी में तीर्थ यात्रियों की बस पलटी, 21 लोग हुए घायल। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालू पानी के पास शुक्रवार सुबह यात्रियों की बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस में 41 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 यात्री घायल हो गए। घायलों के हाथ, पांव और सिर पर हल्की चोटें आई है। विभिन्न प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य सभी यात्री सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार जिला आगर मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस शुक्रवार सुबह ब्रह्मखाल से गंगोत्री धाम के लिए निकली थी। बस धरासू बैंड से नालू पानी के पास पहुंच गई थी। अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। बस में कुल 41 यात्री सवार थे, जिसमें 21 तीर्थयात्री घायल हो गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची SDRF पुलिस टीम ने सभी घायलों को 108 की मदद से SPSC टुंडा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ सभी यात्रियों का उपचार चल रहा है। रुद्रप्रयाग के 42 मेधावियों को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। ऋषिकेश से गोमती घाट पहुंचे जत्थे का किया गया भव्य स्वागत। सिखों के तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले जाएंगे, जिससे पहले 22 मई को ऋषिकेश पहुंचे गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना हुआ जत्था शुक्रवार को दोपहर बाद गोविंद घाट पहुंच गया है। गोविंद घाट में श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने 5 प्यारों और जत्थे में आए सिख यात्रियों को स्वरूपा पहनाकर सभी का स्वागत किया, जिसके बाद पंच प्यारों की अगुवाई में सिख जत्थे व यात्रियों ने हेमकुंड गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवीस प्रार्थना सभा में भाग लिया है। देहरादून 4 स्टेडियमों के नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस करेगी आंदोलन। हरिद्वार का सड़कों पर खड़े वाहन पैदल चलना कर रहे हैं दूभर। हरिद्वार में महिला से अवैध संबंध के चलते बच्चे की गई हत्या। हरिद्वार में भीमा आर्मी ने स्टेडियम का नाम बदलने पर किया विरोध। हरिद्वार पेयजल और बरसात में जल भराव के लिए प्रशासन रहे अलर्ट, त्रिवेंद्र रावत। बागेश्वर में विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली। बागेश्वर में सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहा है हथकरघा उद्योग। रामगंगा नदी पर बने पुल के मरम्मत की कार्य योजना तैयार। कुमाऊं गढ़वाल मार्ग 27 मई से हो जाएगा बंद। कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाले पुल के मरम्मत का कार्य 27 मई से शुरू होगा। सुबह 8 बजे से पुल से आवाजाही बंद कर दी जाएगी। और फैसला शुक्रवार को विधायक मदन बिष्ट की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया। अतिथि विश्राम गृह में हुई बैठक में तय किया गया कि 2 पहिया वाहनों के लिए भटकोट, झला और चांदीखेत बैराटी अग्नेरी मार्ग को भी ठीक किया जाएगा, ताकि लोगों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। बताया गया कि बड़े वाहनों के लिए चिनौनी हाट वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। दूसरा वैकल्पिक मार्ग बरल गाँव से अगेठी में लोहे की गार्डर डालकर बनाई की बात हुई है। इस मार्ग के निर्माण का प्रयोग सफल हो जाता है तो इससे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे वाहन चालकों को आसानी होगी। वही माची से बाया हाट झला वाले मार्गों को भी भारी वाहनों के लिए दिक्कत बताया है। और अगर मौसम का मिजाज बदला तो फिर वाहनों को बाया खेड़ा, माइथान, महल चौड़ी मार्ग की ही अंतिम विकल्प रहेगा। मैदल मार्ग पर भी बारिश का साया है। अगर बारिश हुई तो नदी का उफान बढ़ेगा और आवाजाही में दिक्कत होगी। मार्ग में स्ट्रीट लाइट लगाने का भी निर्णय लिया गया है। विधायक बिष्ट ने CMO से फोन पर बात कर पुल का निर्माण पूरा होने तक
चौखुटिया के दूसरे छोर पर भी एक एम्बुलेंस तैयार रखने को कहा गया है। सियालदह में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक हुआ निलंबित। अल्मोड़ा पदोन्नति और वेतन विसंगति का हल निकालने की उठी मांग। उदय शंकर नाट्य अकादमी फलसियों में शुक्रवार को राजकीय शिक्षक संघ के द्विवार्षिक जिला अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। शिक्षकों ने प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने, यात्रा अवकाश बहाल करने आदि की मांग की है। शुक्रवार को राजकीय शिक्षक संघ की शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी व द्विवार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ विधायक मनोज तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि राजकीय शिक्षक संघ ने हमेशा हमारे शिक्षकों की मांगों को उठाने का काम किया। वही कार्यक्रम में पहुंचे मेयर अजय वर्मा ने कहा कि शिक्षकों की मांगों को शासन के समक्ष उठाने का प्रयास किया जाएगा। देवलथल में जल संकट के खिलाफ ग्रामीण हुए मुखर। देवलथल के मुस गांव में रहने वाले लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। शुक्रवार को ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर आक्रोश जताते हुए पेयजल योजना के निर्माण में भारी भरकम बजट खर्च करने के बावजूद भी पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। मुसगांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि जल निगम ने मुसगांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत फेज 1 में पाइपलाइन बिछाई और 34 कनेक्शन जारी किए। इन दिनों केवल 4 कनेक्शन में पानी की सप्लाई हो पा रही है, जबकि 30 कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा है। पूर्व प्रधान जगदीश याला का कहना है कि इस बारे में वो विभागीय अधिकारियों को तब तक बता चुके हैं, फिर भी लाइन ठीक नहीं कराई जा रही। कहा कि गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत हुए निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है। वह लंबे समय से इसकी जांच की मांग उठा रहे हैं। बेरीनाग में अतिक्रमण हटाने को पालिका का हुआ घेराव। पिथौरागढ़ के सोर में डीलरों की हड़ताल से राशन वितरण हुआ ठप। टनकपुर में पर्यावरण मित्रों ने कार्य का किया बहिष्कार। आदि कैलाश यात्रियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पिथौरागढ़ में सेना का FM रेडियो हुआ शुरू। रुद्रपुर में कांग्रेसियों का ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रदर्शन। खटीमा में लोहिया हेड पावर हाउस पर गिरी मिसाइल, मची भगदड़। शुक्रवार को खटीमा के लोहिया हेड के पास मिसाइल अटैक का मॉक ड्रिल किया गया था। पुलिस DCI ने आपदा कंट्रोल रूम में स्थित वायरलेस सेट पर सूचित किया कि सुबह 11:20 में लोहिया हेड गेस्ट हाउस पावर हाउस की आवासीय कॉलोनी की LP लाइन और हेलीपैड के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नंगला नुतराई स्मारक गेट के निकट फॉरेस्ट एरिया में आगजनी हुई है। सूचना मिलती है पुलिस, SDM, CMO, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, SDRF, NDRF, विद्युत विभाग, जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी इत्यादि अधिकारियों की टीम लोहिया हेड पहुंची। लोहिया हेड गेस्ट हाउस में मिसाइल अटैक से घायल 10 लोगों को SDRF ने रेस्क्यू किया। NDRF की टीम ने पावर हाउस आवासीय कॉलोनी में LP लाइन क्षतिग्रस्त होने से 6 लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। अटैक से हेलीपैड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था। तत्काल मरम्मत करते हुए गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया। नंगला तराई क्षेत्र स्मारक गेस्ट के फॉरेस्ट एरिया में हुई आगजनी में वन विभाग की 20 सदस्यीय टीम ने आग पर काबू पाया। स्टेजिंग एरिया में NDRF एक टीम ने 10 सदस्यीय चिकित्सा विभाग एक टीम सदस्य, 3 एम्बुलेंस, अग्निशमन एक टीम, 15 सदस्य सिंचाई विभाग एक टीम, 5 सदस्य लोक निर्माण विभाग एक टीम, 4 सदस्य मौजूद रहे।